डियर व्यूअर्स, लड्डा 24 पर का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860 के संदर्भ में दंड के विषय में पढ़ेंगे, जो धारा 53 से 76 तक में प्रावधानित किया गया। और इन प्रश्नों के बीच में जो न्यायिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका ऑनलाइन और सॉल्व हम लोग एक एक करके देखेंगे। कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है? तो आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का जो दंड है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में निम्न दंड वर्णित हैं, जैसे मृत्यु, आजीवन कारावास। कारावास दो प्रकार से दिया जा सकता है: कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, अथवा सादा कारावास। चौथा, संपत्ति का समर्पण। पांचवा, जुर्माना। सन 1949 से आजीवन निर्वासन शब्द का लोप कर दिया गया है, जो छठे अपराध के रूप में वर्णित था। आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए कारावास। आजीवन कारावास की अवधि होती है मृत्यु दंड तक। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है? तो 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान है आईपीसी के तहत। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है, तो धारा 55 के अंतर्गत। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी? तो 14 वर्ष के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। समुचित सरकार एक अभियुक्त व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को किसी अन्य सजा में लघुकरण कर सकती है, बिना अभियुक्त की सहमति से। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है जुर्माना। कोड़ों से मारना, दासता, आजीवन निर्वासन तथा धारा 53 के अंतर्गत मान्य दंड नहीं है। मृत्यु दंडादेश के लघुकरण की शक्ति भारतीय दंड संहिता के अधीन निहित है समुचित सरकार में। जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा वह रकम असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक होगी। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जा सकेगा। वह कारावास उसी भांति का होगा जिसमें अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में 5 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपया के जुर्माने से दंडित किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में अधिकतम कारावास 7 वर्ष है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम कारावास दे सकता है, तो 21 माह का कारावास दे सकता है। यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी, तो वह सजा की अवधि होगी 2 माह से अधिक नहीं होगी। एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी 4 माह। यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 100 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक हो सकेगी 6 महीने। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने यदि एक अपराधी को कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि होगी 6 महीने। ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो, अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास साधारण होगा। एक्स को 200 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाता है तथा जुर्माना अदा न करने पर उसे 4 माह के कारावास के दंड से दंडित किया जाता है। एक्स जुर्माना अदा नहीं करता है और 4 माह के कारावास में
चला जाता है, लेकिन कारावास के 2 माह पूर्ण करने पर यह 150 रुपये अदा करता है। ऐसी स्थिति में एक्स को तुरंत उन्मुक्त कर देना चाहिए। जब क य को पीट रहा है, म हस्तक्षेप करता है, तब क म को भी पीटता है। क द्वारा म पर किया गया प्रहार उस कार्य का प्रभाग नहीं है जिसके द्वारा क य का स्वेच्छा उपहत कारित करता है। इसलिए क य को स्वेच्छा कारित की गई उपहति के लिए दंड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। यह कथन सही है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 67 के अंतर्गत यह प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? तो आईपीसी की धारा 73 एवं 74 में प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है। भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा को समझाया गया है? तो धारा 73 एवं 74 में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? धारा 73 एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक की सज़ा से दंडित किया गया है तो एकांत कारावास की सज़ा अधिक नहीं होगी 3 मास से। एकांत परिरोध अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? एकांत परिरोध अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकता है। किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है? 3 माह के लिए। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर वर्धित दंड निम्न धाराओं के अंतर्गत अधिरोपित किया जा सकता है। धारा 75 भारतीय दंड संहिता 1860 में। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 21 में। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 79 में। दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है? तो 20 वर्ष तक का कारावास इसके अंतर्गत आता है। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।